बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम वाइट चनों का पुलाव की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैंने कल बनाई थी, लेकिन रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो उसमें 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 5 से 6 अदद या 7-8 अदद साबुत लाल मिर्च है। इन सब मसालों को मैं रोस्ट करूँगी जब तक इनमें से खुशबू ना आ जाए। हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे, जब इसमें खुशबू आ जाएगी तो फिर मैं इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लूँगी। अच्छा, 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज लीजिएगा, उसको चॉप करके रख लीजिएगा। 1 कप जब इसका हम अब ये रोस्ट हो गया, इसका पाउडर बना के मैं रख लूँगी। अच्छा, ऑयल 1 कप ऑयल में 2 अदद दरमियानी प्याज मैंने चॉप करके रखी थी, वो डाल दी है। अब जब तक ये ब्राउन हो जाएगी, लाइट ब्राउन हो जाएगी, तो इसमें हम गरम मसाला शामिल करेंगे। गरम मसालों में 2-3 तेज़पात के पत्ते शामिल कर रही हूँ, 3 अदद बादियान के फूल शामिल कर रही हूँ, 3 अदद बड़ी इलायची है, 4 से 5 अदद छोटे-छोटे दालचीनी के टुकड़े शामिल किए थे, हाफ़ टी स्पून मैंने साबुत काली मिर्च शामिल की थी, हाफ़ टी स्पून लौंग शामिल की थी, 3 से 4 अदद छोटी इलायची थी। और इनको शामिल करने के बाद थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। फिर उसमें मैंने 4 अदद टमाटर को चॉप करके रखा हुआ है, वो ब्राउन हो जाए प्याज और फ्राई हो जाएंगे तो हम टमाटर शामिल करेंगे। और फिर मीडियम फ्लेम पे रखना है हमें, ठीक है। चूल्हे की आंच को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और हम इसमें मसाले शामिल करेंगे अब। अच्छा, मसालों में 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, और जो हमने पाउडर किया हुआ था, रोस्ट किया थे मसालों को और ग्राइंड किया था, वो हमने शामिल कर दिया। 2 टेबल स्पून नमक शामिल होगा इसमें। और नमक शामिल करने के बाद मैं इसमें 1 कप दही जो मैंने फेंट के रखा था वो शामिल कर दूँगी। और फिर हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे 5-10 मिनट तक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी बनाई हुई रेसिपी से बना के ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, ये टमाटर को इतना पकाना है कि बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएँ, बिल्कुल पेस्ट हो जाएँ। उसके बाद हम इसमें 2 कनौर क्यूब्स शामिल करेंगे। कनौर क्यूब्स शामिल करने के बाद थोड़ा सा मसाला में पानी शामिल किया है ताकि मसाला जल न जाए, और उसको मसाले को अच्छे से भूनेंगे। जब मसाला भुन जाएगा तो हम ये चनों का पानी जो है मैं मसाले में शामिल कर दूँगी। चने शामिल नहीं करेंगे इस टाइम, हमें भी खाली मसालों में हम मसाले के अंदर चनों का पानी शामिल कर देंगे। और जब चनों के पानी में बॉयलिंग आ जाएगी तो फिर हम चावल शामिल करेंगे। चावल 1 किलो चावल हैं, 3 पाव चने थे, मैंने बॉईल करके रखे हुए थे चने, नमक और सोडा डाल के, और चावल को धो के भिगो के रख दिया था। अच्छा, अब इसमें हमने हरी मिर्च शामिल कर दिया, फिर चनों का पानी शामिल कर दिया है। अब जब बॉइलिंग आ जाएगी तो मैं इसमें चावल शामिल करूँगी, फिर मैं चने शामिल करूँगी। चने फुल कुक थे इसलिए मैंने अभी शामिल नहीं किए, क्योंकि फिर वो टूट जाते, इसलिए लास्ट में शामिल कर रही हूँ। बेहतरीन बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे। अब मैं इसको जब तक पानी खुश्क हो जाता है तो मैं इसको फिर दम पे रख दूँगी। इस टाइम 10 से 15 मिनट तक के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया, और ये अब दम पे रखने के बाद देखिए कितने मज़ेदार खिले-खिले वाइट चनों का देगी पुलाव तैयार है। बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगा, बहुत यम्मी मज़ेदार बनता है, सबको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और मेरी बनाई हुई रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।